राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें 3 ब्रह्म के 13 लोक उन सब का अनुभव बता रहे हैं और सारी सुनों का ज्ञान भी दे रहे हैं। यानी त्रिकोटि से लेकर पार ब्रह्म तक, यानी 12वें चक्र तक, इसके बीच में ये सारा ब्रह्मांड है। त्रिकुटी से नीचे जितना भी है वो पिंड का ज्ञान है, यानी जिसे हद लोक और 3 लोक तक का ज्ञान कहा जाता है। और त्रिकुटी से लेकर 12वें चक्र तक, जिसे बेहद भी कहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड में है। और इसे सारे लोगों को निराकार के लोग भी कहा जाता है। जो कहते हैं कि हम निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं, तो वो ये सारे लोक हैं, जिसे महामाया, प्रगति, ज्योति, अजर, बजर, आनंद, इखर, महाशून्य, शून्य सागर, ये पार ब्रह्म, ये सारे देश बताए गए हैं। तो कल की ज्ञान की चर्चा में हमने महाशून्य तक का ज्ञान सुना, जिसमें महाशून्य का भी त्याग करके अब आत्मा उससे आगे पार ब्रह्म के देश की ओर चली है। सतगुरुदेव कहते हैं, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, वह लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोख। तो सुन सागर के आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, यानी सुन सागर जहां पे आत्मा ने अपनी सुरत रूपी काया भी छोड़ दी, अब उसके आगे वो पार ब्रह्म का लोक है, जहां पर 1000 कंवल से लेकर अनंत पाक के कंवल तक वो आत्मा अनंत ही आनंद ले रही है। इस शब्द धुन का इस तरह आनंद ले रही है जैसे कोई अमृत की बूंदें जड़ रही हो, अमोलक हीरे बरस रहे हो। वो आत्मा सुन सागर के तीर पर बैठकर अब परमात्मा की तरफ एकटक, यानी इस शब्द धुन को बिल्कुल अंतर में उन दिव्य चक्षुओं से इस आत्मा इस शब्द धुन रूपी परमात्मा के दर्शन कर रही है। अब उसकी काया भी दिव्य हुई है, काया भी संत काया हो गई है। लेकिन फिर भी सतगुरुदेव कह रहे हैं कि वहां लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोख। लेकिन इस पार ब्रह्म के लोक को पार करने के बाद वो मोक्ष है, यानी इससे भी आगे आत्मा को जाना है। यहाँ पर भी नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ तक भी काल की पहुंच है, क्योंकि यहाँ पर भी इच्छा शक्ति संग है उस आत्मा के। और यहीं पर ही केवल की बारी भंवर गुफा, उस भंवर गुफा को भी पार करने के बाद वो आत्मा 10वें द्वार पर पहुंचती है। पार ब्रह्म के देश तक भी त्रिकुटी का एरिया है। ये त्रिकुटी का एरिया बहुत ही लंबा बताया गया है, त्रिकुटी से लेकर पार ब्रह्म तक, जिसके सारे देशों का वर्णन अभी तक चल रहा है। तो इतना बड़ा एरिया है। तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, उसके 13 लोक और अनंत ही कोटान कोट सुनने भी हैं, जिसको आत्मा ने इस शब्द धुन की ताकत के साथ ही पार किया है। आगे आगे शब्द, पीछे पीछे आत्मा चली है। तभी त्रिकोटि सुन, ब्रह्मांड सुन, परब्रह्म सुन, इन सबको आत्मा ने पार किया। गुरुदेव कहते हैं, त्रिकोटि चूर चल्या जन आगा, असंख्य सूर प्रकाशा, सुन ही सुन सुन में साहिब जहां हरिजन का वासा। तो त्रिकुटी को चूर कर, यानी इस त्रिकुटी को पार करके जो आत्मा आगे निकल गई, इस परब्रह्म के एरिया को भी, वहां असंख्य सूर्य के समान प्रकाश है। यानी उस 10वें द्वार को भी आत्मा ने पार कर लिया। अब उस आत्मा को अखंड ध्वनि, इस अखंड आनंद को वो आत्मा हर समय ले रही है। और फिर सुन ही सुन में साहिब, तो कोटान कोट सुने हैं, जिसे एक के बाद आत्मा ने पार किया। उस महाशून्य से भी आगे उस परमात्मा का देश है, जहां पे हरिजन का वास है। यानी अब आत्मा वहां बैठकर उस आनंद को ले रही है। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, झाई में पर जाई दर से, लखे कबीरा साई।
तो कबीर साहब भी अमर लोक से आए हुए हैं, वो भी अपने पूरे ग्रंथ में उस अमर लोक का ही वर्णन करके कह रहे हैं कि आत्मा में ही वो परमात्मा है और परमात्मा में ही झाई है। झाई यानी ये जो बिना करे भी ये शब्द धुन सुनाई दे रही है और त्रिकुटी से ही ये धुन सुनाई देना शुरू हो जाती है। नीचे के देशों में भले एक बार न सुनाई दे, लेकिन त्रिकुटी से तो ये धुन सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो उसमें अपने मन की ताकत मत लगाओ कि मुझे ऐसे सुनाई देनी चाहिए या इस तरीके से सुनाई देनी चाहिए, या वो संत ऐसे कह रहा है कि वो ऐसी धुन है, या आपसे कोई बात करता है तो वो ये कहता है कि मुझे इस तरीके से सुनाई देती है। क्योंकि कोई कहता है मुरली की धुन की तरह सुनाई दे रही है, तो कोई कह रहा है कि वो सन्नाटे की आवाज है, तो कोई कह रहा है झुन 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 इस तरीके से आवाज है। तो आप अपने मन से इस बात का निर्णय मत लो कि ये इस तरीके से होनी चाहिए। भाई वो परमात्मा है, जिस तरीके का भाव होता है बस वो आत्मा को उसी तरीके से अंतर में अनुभव होता है। अपनी रटना को करते करते थोड़ी देर के लिए उस रटना को थोड़ा धीमा कर दो, या थोड़ी देर के लिए बंद करके अपना ध्यान ऊपर की तरफ रखो और जितना हो सके एकांत और शांति वाली जगह पर बैठो। और इन कानों से, भले वो कानों से उसका कोई मतलब नहीं है, पर निर्णय कान ही लेते हैं, वो सुनाई इसी से देती है। वो ऐसी आवाज है, बिल्कुल सूक्ष्म है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर वो जिस भी तरीके से आ रही है उसको सुनने की कोशिश करिए। जब बार बार आपको लगातार जब आप ध्यान देते हो तो वो एक ही तरीके से हर बार जब आपको सुनाई दे और दूसरा आत्मा उसको बार बार सुनने की इच्छा करे, मतलब आत्मा को ये बहुत अच्छी लगती है। मन को भले लगे न लगे, मन तो मानता ही नहीं है, लेकिन अंतर आत्मा में उसको सुनने का बहुत ही इच्छा होती है। तो ये समझ जाओ कि वो शब्द धुनी है, क्योंकि जब भी आप एकांत में जाते हो और वही सुनाई देती है, तो इस बात से आप निर्णय लो। इसी बात को कबीर साहब ने कहा है, झाई में परझाई, झाई में परझाई, यानी वो परझाई यानी वो अगम आवाज है, लखे कबीरा साईं, जिसे कबीर साहब कह रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी इसी तरीके से परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। वो परमात्मा बस इस शब्द धुन के रूप में ही इस संसार में है। परमात्मा का और कोई भी रूप रंग नहीं है, वो बस इसी तरीके से है जैसे अंधेरे में किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा हो, इसी तरह इस आत्मा ने इस शब्द धुन को पकड़ रखा है। ये आत्मा ही उसको सुनती है। शुरू में भले आपको इससे प्रेम नहीं हो, कोई तो आत्मा बस इसको सुनते ही बहुत आनंदित हो जाती है, लेकिन किसी किसी को थोड़ी भी अभी शंका बनी रहती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसका संग होता जाएगा ये आपको बहुत आनंद देती रहेगी, बहुत अच्छी लगेगी। इसी बात को फिर सतगुरुदेव कहते हैं, जहां जिंग शब्द धुन हो रही, झिलामिल जोत अपार, अब हंसा सुखराम कहे पहुंचा 10वें द्वार। तो आत्मा जब 10वें द्वार पे पहुंची तो ये केवल पद में ये शब्द की ध्वनि और अखंड हो गई, अधर हो गई। ये ऐसे लगी बहुत गहरी, और जैसे उड़ी सी आवाज आती है ना, ऐसे लगता है बहुत दूर से कहीं से आ रही हो। जैसे एक ढोल धमाके आपके घर में बजे और एक आपके घर से बहुत दूर बजते हैं, तो वो कैसे आपको धीरे सुनाई देते हैं। तो ऐसे ही वो परमात्मा का भी देश अभी दूर है, आपकी उनसे अभी दूरी है, तो वो बहुत दूर से ऐसे लगता है बहुत दूर कोई सूक्ष्म आवाज, कोई पतली आवाज की तरह सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा उस परमात्मा के देश की तरफ बढ़ती है, ये धुन और तेज और अखंड होती जाती है। फिर बिना सुमरन किए भी ये उस आत्मा को आवाज सुनाई देती रहती है। ये सारा अनुभव सतगुरुदेव 10वें द्वार का बता रहे हैं। अभी 10वां द्वार आत्मा ने लांगा नहीं है, 10वें द्वार की बात हो रही है, जहां पर इस आत्मा की सत्ता समाधि लगी है। सत्ता समाधि यानी मुख से सिमरन, कानों से ज्ञान और अंतर श्रुत रूपी नेत्रों से आत्मा उस शब्द ब्रह्म के दर्शन कर रही है। तीनों काम एक साथ, न कोई जड़ समाधि, न कोई इखर समाधि,
चेतन की समाधि है यहाँ पर, और चेतन की समाधि में ही आत्मा अपने सारे पापों और कर्मों को खत्म करती है। क्योंकि राजा भरतहरि का अगर आपने सुना हो तो 9 जन्म तक उनकी जड़ समाधि लगी रही। फिर 10वें जन्म में जब उनको सता समाधि का गुण आया तब वो मोक्ष में गए। इसी बात को सतगुरुदेव कहते हैं, आंख न मूंदो कान न मूंदो कह सुखराम, खुले नैन पहचानो साहिब। परमात्मा के जिस आत्मा को अंदर इस शब्द ब्रह्म के रूप में दर्शन हो गए, उसके लिए न आंखें बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है। बस इस मुख से रटना चलती रहती है। वो आत्मा चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी इस धुन का अखंड अनुभव करती रहती है। ये बात को फिर समझाते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, कह सुखराम दरिया गृहस्थी साध की, यही उत्तम रीत। तो परमात्मा की प्राप्ति का सबसे उत्तम तरीका, सबसे उत्तम रीत तो यही है कि संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को निभाओ, हाथ से काम मुख से राम और हृदय में परमात्मा के लिए सच्ची प्रीत हो। तो फिर उस आत्मा को मोक्ष जाने में देर नहीं लगती है, क्योंकि उसने रटना से अपने कर्म खत्म कर दिए और इस शरीर से सबके लिए सेवा भाव, परमात्मा का रूप समझकर सबकी सेवा करके और अपने सारे कर्तव्य दैनिक कर्म सबको करते हुए परमात्मा से सच्ची लगन लगाकर इस शब्द धुन के साथ वो आत्मा मोक्ष जाती है। यही स्थिति 10वें द्वार के पार और 10वें द्वार के सतगुरुदेव बता रहे हैं, 10वें द्वार समाधि होई, मुख सासा सुमरण नहीं कोई, सहजा सुमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना लेवलाया। तो 10वें द्वार पर जो सता समाधि लगी है, तो वहां बिना वाणी से इस श्वासों के आधार से सिमरन नहीं होता है। वहां अपने आप सहज में ही इसकी रटना चलती रहती है और वो आत्मा उस शब्द धुन को सुनती रहती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। तो ये रोम रोम में ररंकार की जो धुन उठ रही है, जो इस शुद्ध शब्द धुन को आत्मा सुन रही है, ये सता समाधि का गुण है। 3.5 करोड़ रोमावलियों से उस आत्मा को ररंकार की धुन हो रही है। अब ये बिना सुमरन के जब अखंड ध्वनि हो जाती है तो सब सोचते हैं कि अरे अब रटना करने की जरूरत नहीं है, अब ये धुन हमें सुनाई तो दे रही है। नहीं, मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सांसा सके नहीं जाए, वो बारी सुखराम कहे, कहो कुण खोले आए। मुख सिमरन भले वहां पहुंचता नहीं है, यानी रटना वहां पहुंचती नहीं है, लेकिन बिना रटना के भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बिना रटना के ये शब्द आगे बढ़ता नहीं है, और जब तक रटना नहीं करोगे तो उस देश में तुम जा भी नहीं सकते हैं। अब वो बारी, यानी इस केवल की बारी को खोलने की ताकत किसमें है? इस सच शब्द में। और संसार में ज्ञानी क्या कहते हैं? मैंने आज्ञा दी, मैंने विधि सिखाई, मैंने शब्द सुरत शब्द का मेल कराया। नहीं, इस शब्द धुन में ही ताकत है कि वो परमात्मा से मिलाएगा, और ये परमात्मा के देश से आया है। सृजनहार ने इसको भेजा है, सृजनहार ने ही इस आत्माओं को, भक्ति करने वाले हंसों को अपने देश में लाने के लिए इस शब्द ब्रह्म को भेजा है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। बिन आज्ञा सुखराम कहे, बेहद लंगी न जाए। तो बिना आज्ञा के बेहद, यानी इस ब्रह्म के देशों को तुम लांग नहीं सकते। और आज्ञा किसकी चाहिए? इस निष्पक्ष ज्ञान की, इस शब्द ब्रह्म की। बिना उसकी आज्ञा के तुम कैसे उसको पार कर सकते हो? वही तुम्हें पार कराएगा, बाकी कोई भी नहीं। इसी बात को कबीर साहब भी कहते हैं, ऐजिस तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे, सतगुरु कृपा कीनी। कबीर साहब भी कहते हैं कि हे गुरु ज्ञानी, ये जो गिगन में अनहद बाजे बज रहे हैं, ये जो अखंड धुन उठ रही है,
इसको हमने हम गुरु ज्ञान धारियो और में मैंने अपने हृदय में गुरु के ज्ञान को धारण किया है। फिर सतगुरु कृपा कीनी, सतगुरु यानी इस ने अक्षर रूपी परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की, तब मैं वहां पहुंचा हूं। कागज बिन अक्षर वस्तु अमोलक दीनी, बिना ही कागज के, बिना ही किसी अक्षर के उस परमात्मा ने मुझे अमोलक वस्तु दी है। मन को घेर मता में लाया, सुरत शब्द घर पाया, मन और पवना मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिश आया। मन को एक जाकर इस श्वास में लगाया, सुरत को शब्द से मिलाया और मन और पवन से इस नाभि में श्वास प्रश्वास में गहरी श्वास के साथ जब मैंने सिमरन किया, तब मैं वहां पर पहुंचा। उलट शिखर दिश आया, यानी आगे के चक्रों को सारा पार करके उलट कर पिच्छम की दिशा में आया। फिर इस गिगंबर शिखर पर मैंने उस अनहद की धुन को सुना। जन सुखराम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई, अमर लोक की चाह होवे, सो राम रटो सब कोई। तो अगर अमर लोक की चाहत है, उस परमात्मा के अलौकिक देश में जाना चाहते हो, तो बस रात दिन इस राम के नाम को श्वास पर श्वास में विधि सहित रटो। सारा अमर लोक का ज्ञान कबीर साहब भी दे रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान को सारा ही सब कोई उल्टा कर देता है। कितना ज्ञान कबीर साहब की हेलियों में भरा हुआ है। पहले कहते हैं कि ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा भे, कि भाई गिगन में इस सिर के ऊपर वो भंवरे की गुंजार हो रही है। फिर कहते हैं ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में शहर बसाया बे। हे ज्ञानी, ये जो गिगन में आवाज हो रही है, ये जो धुन उठ रही है, क्या तुमने वहां अपना शहर बसाया है? यानी जीते जीत क्या तुमने वहां अपना घर बनाया है? मरने के बाद तो ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन इस शरीर को छूटने के बाद आत्मा के लिए तूने घर बनाया है। ये धुन रूपी महल, ये धुन रूपी घर आत्मा के रहने के लिए है। क्या तूने जीते जी अपना घर बनाया है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? उस आत्मा को रहने के लिए भी तो कोई ठिकाना चाहिए। तो वो अमर लोक, वो परमात्मा का देश क्या तूने अपने लिए बनाया है, या वहां तेरी पहुंच हुई है? जिस दिन आत्मा वहां अपना गिगन में शहर, अपना घर बना लेती है, तो सहजा सुमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लेवलाया। तो रोम रोम में इस शब्द का अनुभव होता रहता है और आत्मा इस धुन को सुनती रहती है, और धीरे धीरे उसका शरीर भी इस रटना के साथ धीरे धीरे जैसे झूला झूलते ना, ऐसे ही ये शरीर भी हिलता रहता है। इन अगम आवाजों में आत्मा हर समय आनंद लेती रहती है। अब कोई इसका पार पाना चाहे कि मैं इसको जान लूं, इसको समझ लूं, तो परमात्मा के इस देश को पार नहीं पाया जा सकता है। आत्मा मिलकर तो उसमें समा सकती है, लेकिन ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, उसका कोई छे नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह इस आत्मा ने 10वें द्वार के बाहर केवल पद आनंद पद में इस आत्मा ने अपना घर बनाया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।